नमस्कार दोस्तों। आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ नया वीडियो लेकर के, एक नया नॉलेज लेकर के। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि मेरे चैनल पर किसी भी द्वारा बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं की जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो आपको पता होगा ये चीज़। और अगर आप किसी भी स्टॉक में अपना बाइंग सेलिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। आज यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कैसे एक स्टॉक ने करीब 19% का रिटर्न हमको 5 डेज में देखने को मिला। और और ये रिटर्न हमने यहाँ पे अपने लोगों हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऐड करके रिटर्न क्रिएट किया। और एक अच्छा यहाँ पे गिरते मार्केट में एक वेल्थ क्रिएट हुआ लोगों का। तो ये जानने की कोशिश करेंगे, इस चार्ट का टेक्निकल देखेंगे, टेक्निकल कैसे अपने बाइंग किए थे किस तरीके से। और दोस्तों मैं आपसे चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और वहाँ पे आपको स्टॉक का चार्ट वगैरह मिल जाता है, डेली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट मिल जाता है। और एक अच्छा जो है आपको वहाँ पे किसी प्रकार का स्टॉक में कोई पैटर्न बनता है या स्टॉक में अगर अपने किसी बाइंग करते हैं तो आपको वहाँ पे शेयर की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कैसे अपने प्राइसन के हिसाब से यहाँ पे लगभग 18 से 19% का रिटर्न जो है हमने यहाँ स्टॉक में बनाया और हमारे साथ लोगों ने मिल करके भी बनाया यहाँ पे। सबसे पहले स्टॉक का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस एक फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जब अपने यहाँ पे एनालिसिस करेंगे स्टॉक का तो यहाँ पे जब अपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले अपने शिफ्ट होंगे। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब आप स्टॉक पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट हावरली चार्ट पे अगर अपने आएंगे तो 1 आवर में अगर शिफ्ट करेंगे स्टॉक में तो ये अपना 1 घंटे का चार्ट है। अब यहाँ पे हमने क्या अपडेट किया था, सबसे पहले एक चीज़ आप देखेंगे तो स्टॉक में एक सबसे पहले ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक का। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन आपका एक चला आ रहा था स्टॉक में, मैंने आपको पहले भी ये ट्रेंड लाइन के बारे में स्टॉक पे बताया हुआ था। और स्टॉक ने आप देखेंगे तो लगभग यहाँ से एक बार, दो बार, तीसरी बार और चौथी बार स्टॉक ने यहीं आकर के फॉल किया है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक टेक्निकल व्यू के हिसाब से हम लोग स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया, एक अच्छा खासा कंसोलेशन फेज में यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ पे सेलर हावी हुए, स्टॉक में फॉल आई, फिर कोशिश किया चलने का, फिर यहाँ से देख सकते हैं सेलर हावी हुए। तो इस तरह से स्टॉक जो है एक मूव में चलता गया और बाद में जाकर के इतनी बड़ी गेन यहाँ पे मिली और इसी लाइन से फिर फॉल किया और यहाँ पे फिर चलने की कोशिश किया और वापस से यहीं से आकर के स्टॉक ने फॉल लिया। तो कैसे इस बीच में अपने जो है 19% का रिटर्न बनाए हैं, क्या तरीका है अपना जानने का, वो सारा चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसको आप ध्यान से समझिएगा और समझने के साथ साथ इसको आप सीख सकते हैं और अपने अदर स्टॉक या इसी स्टॉक में आप प्रैक्टिस करके एक अच्छा पैसा आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ कि अपने जो काम करते हैं वो यहाँ पे देखिए, अपने स्विंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फर्स्ट हमारा रहता है स्विंग पे। स्विंग मतलब क्या होता है कि स्टॉक अपने एनालिसिस के हिसाब से आप बाई किए, उसको 1 मंथ रखे या 2 मंथ रखे या 3 मंथ के आसपास स्टॉक में कम से कम आपको 10 to 15% का गेन अपने को यहाँ पे मिल जाता है इजी वे में। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये हमको लगा कि यहाँ स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि अपने को बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं करना होता है, मार्केट टाइम में देखे या ना देखे, अपने क्लोजिंग के बाद पूरा एनालिसिस करते हैं चार्ट का। चलते हैं अब यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम पे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से स्टॉक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वनडे टाइम फ्रेम है। वनडे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो सिंपल तरीके से यहाँ से अगर आप लेंगे तो एक ट्रेंड लाइन अपने निकल के आ रहा था जो मैंने अपने टेलीग्राम में आपको ये स्टॉक के बारे में आराम से मैंने शेयर किया था और इस चार्ट को भी मैंने वहाँ पे शेयर किया था। तो ये देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन के एक स्टॉक सपोर्ट। अब यहाँ पे आपको क्या समझना था, जब ये स्टॉक पहली बार यहाँ पे आया तो बायर इंक्लूड हुए और स्टॉक को एक ऊपर ले आने की कोशिश की, वापस से स्टॉक अब आप देखेंगे तो अप ट्रेंड में निकलने की कोशिश किया और एक अच्छा खासा यहाँ से स्टॉक ने गेन दिया। वापस से स्टॉक फिर यहाँ से सेलर एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद सेलर जो है स्टॉक को लाते हैं इसी लाइन के आसपास हुए सपोर्ट लेता है और फिर स्टॉक एक अप मूव देता है, फिर वापस से स्टॉक इसी लाइन के आसपास आकर के अप मूव देता है और वापस से स्टॉक इसी पे आकर के अप मूव देता है। तो अपने को क्या मिला कि यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी,
तो देखेंगे तो 4 बार करीब यहाँ पे स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन का एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट लिया। और ट्रेंड लाइन अगर देखेंगे तो आप ट्रेंड लाइन में एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट एरिया नजर आ रहा था। इस ट्रेंड लाइन पे जब भी स्टॉक इसको टच करता है तो यहाँ से एक बाउंस करता है और बाउंस करने के बाद वापस से सेलर एक्टिव होते हैं, इसको नीचे लाते हैं और फिर ये स्टॉक यहाँ से बाउंस होने की कोशिश करता है बार बार। तो अपने यहाँ पे सिंपल तरीके से देखे, एनालिसिस किए और जब ये स्टॉक यहाँ पे आया था तो हमने क्या किया था, अपने टेलीग्राम चैनल पे लोगों को एक स्टॉक के बारे में शेयर किया था। यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से बताया था कि आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। एंट्री प्लान जो होना है वो कैसे होना है वो मैंने यहाँ पे क्या शेयर किया था वो आप समझ लीजिए। एंट्री प्लान जो अपने यहाँ पे बताए थे वो करीब यहाँ पे जब ये स्टॉक यहाँ आया तो हमारी जो एंट्री प्लान हुई थी वो इस कैंडल पे हुई थी। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान हुई थी। तो एंट्री प्लान करने के बाद जो अपना स्टॉप लॉस लगा था वो जो मैंने शेयर किया था, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा हुआ था। तो सबसे पहले आपको रिस्क और रिवार्ड जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी जो बाइंग बन रही थी वो करीब 4198 रुपये की बाइंग, यानी कि अगर आप एक रेशियो में लेके चले तो लगभग 4200 रुपये की अपनी यहाँ पे बाइंग बनी थी। और अगर आप देखेंगे स्टॉप लॉस तो यहाँ पे 3900 रुपये का अपना जो है स्टॉप लॉस बना था। तो 39 और 42 अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे अपने जो है 300 पॉइंट का रिस्क ऑलरेडी था। और अगर अपने रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो हम लोगों ने टारगेट यहाँ पे बुक किया था वो करीब इस कैंडल के लो पे, इस कैंडल के हाई पे हम लोगों ने टारगेट बुक किया था। तो अगर इसका हम लोग मार्क करें यहाँ पे, अगर इसका हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कैंडल है या कैंडल की जो हाई है तो ये किस तरीके से हमने यहाँ पे अपने टारगेट को बुकेट किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4880 के आसपास हमने जो है पोजीशन को अपने यहाँ पे एग्जिट किया था। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 4200 रुपए की बाइंग थी और 4800 रुपये में हमने स्टॉक को यहाँ पे एग्जिट कराया। अपने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कैसे यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हमने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे क्या मिला, 4200 रुपये में बाइंग किया, 4800 रुपये में सेल किया तो कितना पॉइंट मिला अपने को, लगभग अपने यहाँ पे 300 पॉइंट का रिस्क लेके 600 पॉइंट अपने यहाँ पे आराम से अर्न किए। तो अगर रिटर्न की अगर बात की जाए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस लाइन से अगर बाइंग किए हैं और इस लाइन पे अगर हमने एग्जिट किया है तो लगभग यहाँ पे हमने आराम से यहाँ पे बाइंग था हमारा ये वाली कैंडल पे। तो यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल और तीसरे दिन यानी कि 3 दिन में हम लोगों ने इस स्टॉक में लगभग 17% का प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया, एक अच्छा पैसा बनाया। और अगर आज भी अब स्टॉक को चेक करेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पे आज भी 7 से 8% की तेज़ी में स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल कैसे वर्क करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ों को आपको सिखा दूंगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी स्टॉक के बारे में अगर आपको समझना है, जानना है तो बेफिक्र होकर आप इस चैटिंग के हिसाब से वहाँ पे अपनी चीज़ों को जान सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको देता हूँ और उसके बारे में मैं आपको नॉलेज भी दूंगा। तो ये एक एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।